लोकसभा चुनाव खत्म हो गए हैं। चुनावी नतीजों के बाद केंद्र में सरकार भी भाजपा ने ही बनाई है, मगर यूपी में करारी हार के बाद अब बीजेपी चुनावी नतीजों का पंचनामा शुरू कर दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि यूपी में हार पर बीजेपी 3 स्तर पर रिपोर्ट तैयार कर रही है, जिसकी मंडल स्तरीय रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिससे पार्टी में अब हड़कंप मचा है। दरअसल मंडल स्तरीय रिपोर्ट में हार की वजह बताई गई है, जिसमें पहला है मोदी योगी के भरोसे बैठे रह गए प्रत्याशी। सूत्रों के मुताबिक मंडलीय स्तरीय रिपोर्ट में हार की पहली वजह प्रत्याशियों का ओवर कॉन्फिडेंस बताया गया है, क्योंकि ज्यादातर प्रत्याशी मोदी और योगी के नाम पर खुद को पहले ही जीता हुआ मान बैठे थे। 2 बार से ज्यादा जीते हुए ज्यादातर दोबारा सांसदों के खिलाफ जनता में नाराजगी थी। वहीं लोकसभा चुनाव में हार की दूसरी वजह है सांसदों और विधायकों के बीच मतभेद भारी पड़ा। सूत्रों के मुताबिक कुछ जनपदों में बीजेपी विधायकों का अपने ही सांसदों से मतभेद था। सांसदों और विधायकों की आपसी में नहीं बन रही थी, जिसके चलते विधायकों ने चुनाव के दौरान सांसदों के प्रचार अभियान में ठीक से सपोर्ट नहीं किया और नतीजा पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। यूपी में बीजेपी प्रत्याशियों के चुनाव हारने की तीसरी बड़ी वजह जो सामने आई है, वो है विपक्ष की चुनावी रणनीति में पूरी तरह फंस जाना। बीजेपी पर संविधान बदलने, आरक्षण खत्म करने का आरोप। सूत्रों का कहना है कि विपक्ष ने बीजेपी पर संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने के जो आरोप लगाए, उसका बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सही ढंग से जवाब नहीं दिया, जिसके चलते विपक्ष अपनी रणनीति में कामयाब हुआ और कुछ जगहों पर बीजेपी प्रत्याशियों को संविधान और आरक्षण को लेकर बड़बोला बयान हार का कारण बना। इतना ही नहीं, यूपी में बीजेपी प्रत्याशियों के चुनाव हारने की चौथी वजह कार्यकर्ताओं की अनदेखी से हुआ है। पार्टी कार्यकर्ताओं की अनदेखी हार का कारण। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी की हार में कार्यकर्ताओं की अनदेखी भी बड़ा मुद्दा रही। पार्टी पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को अनदेखा किया, जिसके चलते निराश कार्यकर्ताओं ने पार्टी के लिए वोट तो किया, लेकिन दूसरों को घर से वोट करने के लिए नहीं निकाला। संघ और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच भी पहले जैसा तालमेल नहीं दिखा, जिसके चलते बूथ स्तर पर पार्टी की तैयारियां कमजोर पड़ गईं। वहीं इसके अलावा मंडल स्तरीय रिपोर्ट में बीजेपी प्रत्याशियों की हार की 5वीं बड़ी वजह दलित वोट बैंक का खिसकना बताया गया है। दलित वोट बैंक खिसकने से हुई हार। सूत्रों के मुताबिक मंडल स्तरीय रिपोर्ट में बताया गया है कि इस बार मायावती का दरकता वोट बैंक बीजेपी के बजाय सपा के पीडीए के साथ जाता दिखाई दिया। सपा ने इस बार पूर्वांचल समेत कई जगहों पर दलित उम्मीदवारों को तवज्जो दी, जिसके चलते मायावती का वोट बैंक सीधा सपा में ट्रांसफर हो गया और बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ा। आपको बता दें कि अभी बीजेपी का मंडल स्तरीय रिपोर्ट तैयार हुआ है। अभी 2 और रिपोर्ट आने के बाद तीनों रिपोर्टों का मिलान किया जाएगा और फिर अंतिम रिपोर्ट शीर्ष नेतृत्व को भेजी जाएगी, जिसे देखने के बाद पार्टी हाईकमान आगे फैसला लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।